हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अध्याय 4 सारणिक डिटरमिनेंट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। और यहाँ पर मैंने टोटल जो क्वेश्चन ले लिए हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 70 टोटल मैंने क्वेश्चन लिए हैं जो आपको हर हाल में भैया लगा लेने हैं। इन 70 सवालों के अलावा अगर आप कुछ भी नहीं देखते हैं, कुछ भी नहीं लगाते, इन 70 क्वेश्चन ही आपके लिए काफी होने वाले हैं, क्योंकि ये है टॉपर्स क्वेश्चन बैंक मेड बाय एक्सपी क्लासेस। 70 क्वेश्चन के अंदर ही अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत। तो टॉपर्स क्वेश्चन बैंक मेड बाय एक्सपी क्लासेस आपके लिए कितना ज्यादा और किस तरीके से फायदेमंद साबित हो सकती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, कम समय में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों तक पहुंच आपको ये दे देगा वीडियो। कम से कम समय में सारे क्वेश्चन आपके पास मिल जाएंगे। जो प्रश्न बनते हो उन्हें छोड़ दें, ना बनने वाले प्रश्नों को नोट्स बनाते हुए जरूर से जरूर लगा लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से क्लास 12 मैथ्स वन शॉट प्लेलिस्ट की हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने आपके लिए क्लास 12 मैथ्स की एक वन शॉट की प्लेलिस्ट बना रखी है। वहां पर वन शॉट वीडियो अपलोडेड हैं, जिनको आप देखकर ये जो क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं इनको आप लगा सकते हैं। और क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उन्हें लगाते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलें ताकि आप उन्हें सॉल्व कर सके। तो आगे अगर आप क्वेश्चन कोई नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत आ रही है किसी क्वेश्चन में, आपको लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन कल लेना चाहिए, तो उसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके अलावा यदि आप पीडीएफ चाहते हैं, अगर आप इस वीडियो लेक्चर के लिए पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए 6393666619 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिएगा। और इस बात का जरूर ख्याल रखें कि जो आपकी सभी पीडीएफ होंगी, इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर सकता हूं, ये प्रोवाइड हो जाएंगी। सभी पीडीएफ के लिए आपको 99 रुपए की, मात्र 99 रुपए की फीस रहेगी, जो कि नाम मात्र की फीस है और बहुत ही मिनिमम और बहुत ही कम फीस है। पीडीएफ के लिए आप 99 रुपए की फीस देंगे। इसके अलावा इस पीडीएफ के अलावा आपको बहुत सारी और दूसरी भी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगी। तो चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत आपको मात्र 70 सवाल लगाने हैं। और मैंने जैसे आपसे कह रखा है कि इतने सवाल हल करेंगे कि पेपर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि अब कौन सा सवाल पूछें। और अंत में आपके लिए एक मोटिवेशनल पोयम, एक मोटिवेशनल कविता, ताकि आप एनर्जी से भरे रहें, परिपूर्ण रहें, ऊर्जावान रहें और बेहतर कॉन्फिडेंस महसूस कर सकें आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो को अभी से आप कर दीजिए लाइक, दोस्तों के बीच में कर दीजिए शेयर और चैनल को कर लीजिए फटाफट से सब्सक्राइब। तो चैप्टर नंबर 4 सारणिक, अध्याय 4 सारणिक डिटरमिनेंट्स। और पहला आप सवाल देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है, 2020 में आया हुआ सवाल है, बहुविकल्पी सवाल है। आप हर एक सवाल को लगाइएगा, कमेंट्स बॉक्स में उत्तर बता दीजिएगा। मैं आपके जो उत्तर है वो चेक कर दूंगा कि आपने जो लगाया है वो सही है कि नहीं है। तो कमेंट्स बॉक्स में उत्तर बताइएगा। बहुत ही सरल सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको इस प्रकार से दे दिया है, ये आपको दिया और यहाँ पर x बराबर है ऑप्शन है, ये आपको कर लेना है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल चीज है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सारणिक का मान आपको निकालने के लिए कह रहा है। पिछले साल 2022 में FK में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं, यदि बिंदु A दिया है, B दिया, C दिया, संरेखीय हो तो M का मान निकालने के लिए कह रहा है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, सभी सवाल आपसे बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल है, यदि A 3x3 कोटि का अवयव है तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ए का मान आपको निकाल के दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है इस प्रकार से, यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स की क्या वैल्यू होगी, ऑप्शन में आपको सॉल्व करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आप देख रहे हैं, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित सवाल है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन्हें कर लीजिएगा। सारे सवाल सिंपल हैं, बन जाएंगे आपसे अच्छी तरीके से। 7वां है कि यदि शीर्ष इस प्रकार से दे दिए, 3 शीर्ष दे दिए वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, 2020 में आया है, पिछले साल 2022 के FF में पूछा गया है। बढ़िया सवाल है, कर लीजिएगा, बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा तो मैं क्या है चेक कर दूंगा, ठीक है ना। उत्तर आपका सही है कि नहीं आ रहा, तो अगर आप लगाते हैं सवाल तो मैं उनको चेक कर दूंगा। तो के का मान ज्ञात कीजिए यदि शीर्ष K0, 40 और 02 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो आपसे कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु A B + C B C + A तथा C A + B संरेख हैं, ये आपसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो दिए गए शीर्ष बिंदुओं A 27 B
1 1 और सी 10 8 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। देखो अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा तो जैसे मैंने आपसे कहा है, जो वन शॉट वीडियो है चैप्टर नंबर 4 के लिए, उसको जाके देखना, वहां पर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे इस प्रकार से दे रहा कि ये आपको सारणिक दिया है, इसकी वैल्यू -18 है, तो आपको इसकी सहायता से इस सारणिक का मान निकालना है। इस सारणिक की सहायता से इस सारणिक का मान आपको निकालना है। आपको सिद्ध करके ये दिखाना है कि इस सारणिक की जो वैल्यू होगी वो इतनी हो जाएगी। इसमें आपको मान निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड करेंगे, बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, क्वेश्चनों को आपको लगा लेना है। सिद्ध कीजिए, आपको सिद्ध करके इतना बताना है। ये आपके पास एक सारणिक है, इस तरीके से इस सारणिक जो है चैप्टर नंबर 4 में जो इस तरीके के सवाल होते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। 5 नंबर में पूछे जाते हैं, 4 नंबर में, 2 नंबर में, हर तरीके से सवाल पूछा जाता है। तो इन सवालों को आपको लगा लेना है। सिद्ध कीजिए, ये आपको सिद्ध करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और सवालों को लगा लेना है। मैंने फिर से बता दूं, वन शॉट वीडियो में आपका इनको जो सोल्यूशन है वो मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो सिद्ध कीजिए। आपको ये सिद्ध करके दिखाना है, ये कर लीजिएगा, आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 एक जैसे हैं, दोनों ही 18 और 19 जो है वो एक जैसे सवाल हैं। यदि a बराबर ये एक आव्यूह दे दिया है तो दिखाइए कि मॉड ऑफ 2a बराबर 4 मॉड ऑफ a, या फिर आप कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बराबर 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि यदि a बराबर आव्यूह ये दिया हो तो दिखाइए कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a बराबर 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये आपको निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे तो आपको ये सिद्ध करने के लिए दिया है सारणिक, इसको आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 लगभग एक जैसे सवाल हैं। मतलब अगर इनकी बात करें तो एक जैसे ही सवाल है। इनको देखने में आपको अगर आइडिया लग रहा हो तो इनको आपको कर लेना है। देखिए ये पिछले साल आया, ये वाला कितनी बार आया, तो 14 15 16 17 19 कई बार आया, तो सवाल रिपीट होते हैं, ये नहीं कह सकते। मान लीजिए अगर मैं बात करूं जो क्वेश्चन जो साल 2019 में पेपर दे रहा होगा तो उसके लिए 2017 और 2016 में पूछा गया सवाल है जो कि 2019 में आया है, तो इस साल 2023 में आने के भी चांसेस रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, रिपीट होते हैं सवाल, ये आप देखिएगा, ठीक है ना। सवाल आपको देखेंगे रिपीट होते हैं। और अगर मैं बात करूं दोनों में सिमिलरिटी की तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि C1 C2 और C3 में यहाँ से आप A कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से B कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से C कॉमन निकालेंगे। अगर आप ABC कॉमन निकालते हैं तो यही सवाल बन जाता है बेसिकली, ठीक है ना। तो 21 और 22 जो है वो एक जैसे सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, आपको इस प्रकार से दे रहा है और आपसे पिछले साल ये पूछा गया 4ABC आपको सिद्ध करके बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास इस प्रकार से सवाल है, बढ़िया तरीके से लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। पीडीएफ के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास ये रहा, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और 2022 में ही पूछ लिया गया है FF सेट नंबर में, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान सवाल है, सारे सवाल आपको आसान है, बन जाएंगे। नहीं तो आपको मेरा वन शॉट वीडियो तो देख ही लेना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कितनी बार पूछा गया सवाल है ये, 8 10 11 13 18 19 20 कई बार पूछे गए सवालों में से एक है, तो इनको आपको लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 भी बहुत बार पूछा गया, देखिए कितनी दफा ये सवाल पूछा गया, 27 रिपीटेड होने वाले सवाल हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इन सवालों को बढ़िया तरीके से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 इस प्रकार से दे दिया, बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, इन सवालों को आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 30 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने ये रहा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने इस प्रकार से रहा, ये आपको दिया 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। और सारणिक दिया, इतना आपको सिद्ध करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 32 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने ये बराबर में 0 सिद्ध करके दिखाना है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यदि आप क्वेश्चन नंबर 33 और 34 पर नजर दौड़ाएंगे तो ये दोनों एक जैसे सवाल हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल सवाल हैं। देखो कई बार पूछे गए सवालों में से एक है ये, ठीक है ना, बहुत बार पूछे गए। तो 33 और 34 एक जैसे सवाल हैं, बन जाएंगे, कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने ये रहा, इस तरीके का सवाल है, ये आपको देख लेना है, कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 36 को आपको लगा लेना है, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और इन सवालों को आप बढ़िया हल कर लीजिएगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस जरूर करना है। और क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, ठीक है ना, तो ये आप एक नज़र देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको लगा लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कई बार पूछे जाने वालों में से ये सवाल हैंगे। क्वेश्चन नंबर 39 अगर हम बात करें तो आपसे कह रहा है कि सारणिक प्रसरण किए बिना, मतलब आपको इसका प्रसार नहीं करना है, सारणिक प्रसरण किए बिना सिद्ध कीजिए इतना इतना, ठीक है ना। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, आसान सरल साधारण सा सवाल है, ऐसा कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, बन जाएगा, कर लीजिएगा, ठीक है ना। 39 के बाद अगर हम बात करें 40 नंबर की तो क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने ये रहा, 2010 15 और 16 में पूछा गया सवाल है, ये सवाल है, कर लीजिएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कितनी बार पूछा गया, 10, 15, 19, 22 और पिछले साल ही 2022 में FJ में सवाल पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर 41 ये है, आपको सिद्ध करना है 2ABC और A+B+C का होल क्यूब, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने ये रहा, 2015 में पूछा गया। इस तरीके का सवाल है, कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 43 को दो तरीके से पूछा गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगर 43 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 43 को दो तरीके से पूछा गया। ये तो आप इस तरीके से कह रहे हैं कि आप इसको जो है वो इतना सिद्ध करके दिखा दो, ये 2017-18 में पूछा गया। अथवा करके ये सवाल इस तरीके से भी पूछा जा चुका है कि यदि इसकी वैल्यू 0 के बराबर है तो आप सिद्ध कर दीजिए 1 + XYZ = 0। तो वही चीज़ है कि इसका मान ये है, और अगर हम इसको बराबर में 0 कर दें तो ये 1, 2, 3 ये 3 हिस्से बराबर में 0 चले जाएंगे, तो 1 + XYZ का मान 0 आप दिखा सकते हो। तो 43 को दो तरीके से पूछा गया, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो ये आपके रहा, 2015 में पूछा गया सवाल है, कर लीजिएगा, बन जाएगा, लगा लीजिएगा। इसमें आपको इसका जो है हल करके मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताना, मैं चेक करके बता दूंगा कि आपने जो लगाया है वो सही लगाया है कि गलत लगाया है, आपका आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, ठीक है ना। तो कमेंट्स बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, बराबर में आपको 0 करके लाना है। 2016 में पूछा गया सवाल है, इस तरीके के सवाल है, देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 46 देखें तो ये 2016 में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेते चलना, बढ़िया तरीके से इन सवालों को लगाना है, देख लेना है, और अगर ज़्यादा है तो स्क्रीनशॉट लेके चलना है, वरना मुझसे PDF मांग लेनी है, लेकिन वहाँ पर 99 रुपये की फीस होगी, ध्यान रखिएगा। नहीं तो आपको वीडियो को रिपीट कर करके ये देख लेना कि सवाल कौन कौन से। और मैंने आपसे कह रखा कि जो सवाल बनता है उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन जो डाउट लग रहा है ना यार इसमें मुझे इस सवाल को लगा लेना है, उस सवाल को जरूर से जरूर कर लेना है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 47 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 47 आपको इस प्रकार से दे दिया गया है, 2013 में पूछा गया सवाल है, सिद्ध करके आपको इतना बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 देखें, इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है, का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, तो आपको यहाँ पर x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ये बराबर में 0 है और x का मान आप ज्ञात करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, ये आपको सारणिक दिया, 2022 में पिछले साल पूछा गया सवाल है, और इस तरीके से आपको सवाल दिया, बढ़िया सा सवाल है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको दिया और बराबर में 0 दिया है, हल करना है। हल करने का मतलब है x का मान निकालना, हल करना है, हल करने का मतलब है x का मान निकालना, ठीक है ना। यहाँ पर है आपका फाइंड x, ठीक है, फाइंड x, क्लियर बात है ना मेरी। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 52 में आपको 0 सिद्ध करके दिखाना है, ये आपको सारणिक दे दिया और 0 सिद्ध करके आपको दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने इस प्रकार से दे दिया है कि ये आपको सारणिक दिया है और हल करना, मतलब x का मान निकालना। हल करने का मतलब यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। क्वेश्चन नंबर 54 देखें, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये मैंने वन शॉट वीडियो में अपना जो है वो सॉल्व करके दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। ये आपको दे रहा है L1² + M1² + N1² = 1 और L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 = 0। तो आपको इसकी जो वैल्यू है इसका मान आपको ज्ञात करके बताना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55 से हम लोग बात करने लगेंगे प्रतिलोम की, ठीक है ना, A इनवर्स की। आपने देखा कि चैप्टर नंबर 3 में हमको A इनवर्स निकालने के लिए है, और चैप्टर नंबर 4 में भी हमको A इनवर्स निकालने के लिए। और अगर आपने पेपर देखे होंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो XYZ के लिए आव्यूह विधि से निकालने के लिए सवाल आता है वो 8 नंबर का हर साल हर बार चैप्टर नंबर 4 से बनना ही बनना है, बिल्कुल फिक्स है, एक्यूरेट है, वो सवाल हर बार आएगा ही, XYZ का मान निकालना आव्यूह विधि से, ठीक है। तो यदि A बराबर इतना है तो A इनवर्स ज्ञात कीजिए, देख लीजिए 2019 और 22 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे आप, तो आपसे कह रहा है कि यदि A बराबर इतना, B बराबर इतना है तो दर्शाइए कि AB का होल इनवर्स बराबर B इनवर्स A इनवर्स, ठीक है ना, कर लीजिएगा, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 57 की अगर बात करें तो A इनवर्स दे दिया आपको और B दे दिया, आपको B इनवर्स और A इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो बेसिकली हम यहाँ से A इनवर्स तो हमको मिल गया, B इनवर्स और निकाल लेंगे, B इनवर्स निकाल लेंगे तो उनका इनटू करके हम मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 58 देखिए कितनी बार ये सवाल पूछा गया, देखिए लगातार रिपीटेड सवाल पूछा गया। ये वाला 10 में, 12, 14, 15, 16, 18, 19 और 22 के FJ सेट में, लास्ट ईयर वाले में तो कई बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। A दे दिया आपको इतना, तो सत्यापित कीजिए, आपको सिद्ध करके बताना है कि A इंटू एडजॉइंट A बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, और A इनवर्स भी याद करके दिखाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 59 भी सेम इसी पर है कि आपको A दे दिया है, आपको सत्यापित करना है, सिद्ध करना है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर डिटर्मिनेंट A इंटू I बरा, और ये सिद्ध करना है, और आपको A इनवर्स ज्ञात करके बताना है। 2022 के FF में पूछा गया सवाल है। तो अब ये जो भी सवाल होंगे वो निश्चित तौर पे आपके A इनवर्स से रिलेटेड सारे ही सवाल हैं। 55 नंबर से अगर मैं बात करूं तो 55 से आप देख पाएंगे,
और टोटल क्वेश्चन 70 हैं, तो 54 तक वहां तक थे और 55 से स्टार्ट हुए ए इनवर्स की। तो मतलब लगभग 16 सवाल मैंने आपको ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए दिए हुए हैं, इनको आप लगा लीजिएगा और इन्हीं में से आपका जो सवाल है वो बन जाएगा, इन्हीं में से बन जाएगा। ए आपको दे दिया इतना, तो सत्यापित आपको सिद्ध करके बताना है ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए आई और ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिए, सेम वही चीज है, ठीक है ना। मतलब मैंने आपको मतलब प्रैक्टिस के लिए आप एक या दो सवाल लगा लीजिए, बाकी का आपको आइडिया है कि सवाल किस तरीके से जाएगा, है ना। तो बस इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 62 देख लें, तो आपको ए इनवर्स निकालने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 देख लें, आपको आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ये है। आप देखो आव्यूह विधि से समीकरण निकाय से एक्स वाई जेड ज्ञात करो। तो आपको ये जो सवाल है भैया एक्स वाई जेड ज्ञात करने के लिए ये भैया फिक्स है, अगर कोई पढ़े या ना पढ़े कुछ भी करे, लेकिन ये एक्स वाई जेड वाला सवाल आपको हर हाल में करके जाना है, क्योंकि ये आपको यूपी बोर्ड में 8 नंबर देके ही देके जाएगा। ये सवाल 8 नंबर आपको देके ही देके जाएगा। तो इन सभी सवालों को लगाना है, करना है, कमेंट्स बॉक्स में उत्तर बताना है और मैं आपका जो उत्तर है वो चेक करके बता दूंगा कि आपने जो किया है वो सही किया है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 64 ये रहा, देख लीजिएगा, एक्स वाई जेड निकालना, हल करना है, एक्स वाई जेड निकालना है। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने ये रहा, हल करना है, आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और इन सवालों को आपको कर लेना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने ये रहा। और एक प्रो टिप मैं बताता हूँ, ठीक है, नूब नहीं, नूब तो बनना ही नहीं, कॉन्फिडेंस हाई रखना है, घबराना नहीं, जितना हो सके उतना कर लेना है, ठीक है। नूब नहीं बनना है, प्रो बनना है। और करना यह है कि जब भी आप एक्स, ध्यान रखिएगा ये प्रो टिप है, प्रो टिप एकदम, एक्स वाई जेड जब भी आप मान निकाल लो, मान लो आपने अगर मान कुछ आते हैं, मान लो 1 2 या 3 आने, तो हमेशा याद रखना आपको एक्स वाई जेड के मान इसमें जो है जो समीकरण आपको दिए होंगे, भैया ध्यान रखना इस बात को, ये प्रो टिप है, ठीक है, कि एक्स वाई जेड के मान आपको हर हाल में यहां पर रख के इसको संतुष्ट करा के देख लेना भैया, ठीक है। इसको ये मैं 1 2 3 सपोज कर रहा मान रहा हूं, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि 1 2 3 इसके मान ही आए, है ना। तो आपको जो है यहाँ पर जो वैल्यू रख के देख लेना है कि ये सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं। अगर संतुष्ट हो रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल पक्का है और बिल्कुल आपको 8 नंबर हर हाल में मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई आपको 8 नंबर से छोड़ नहीं सकता है, आपको 8 नंबर वहां से उस सवाल में पूरे पूरे मिलेंगे। लेकिन आपको संतुष्ट हो जाना है और जो वैल्यू है वो रफ में अपने माइंड में या दिमाग में जो भी जैसा भी करो, लेकिन सेटिस्फाई करके देख लेना कि आपकी जो एक्स वाई जेड की मान आए वो सही आ रहे कि नहीं आ रहे। तो ये प्रो टिप है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो क्वेश्चन नंबर 64 65 66 के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको आपको लगा लेना है। और इसके अलावा आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 सेम चीज, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, करिए, लगाइए और एक्स वाई जेड के मान निकालिए, कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दीजिए, मैं चेक कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 70। तो टोटल यहाँ पर हमने अध्याय 4 सारणी के लिए आपके पास टोटल जो है 70 सवाल मैंने लिए। अगर आप देखेंगे ना 70 सवाल कोई ज़्यादा नहीं है, आप आसानी से एक दिन के अंदर इन 70 सवालों को आसानी से लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। और उसमें भी जो रिपीटेड सवाल है, जैसे ये वाले सवाल है, इसमें क्या कीजिए 2 सवाल लगा लीजिए, 3 सवाल लगा लीजिए ज़्यादा ज़्यादा, बस। और कोई ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करने की बात है, क्योंकि आपको तरीका पता है भाई है क्या इसमें मेथड। अगर आपको मेथड पता है, आता है, तो कोई ज्यादा फिक्र करने की तो बात है ही नहीं है। तो इस तरीके से मैंने अध्याय 4 के लिए 70 क्वेश्चन लिए हैं और ये सीरीज आपको सक्सेसफुल बनानी है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक ये सीरीज पहुंचाइए और उनको बताइए कि भैया मैं आपको ठेका ले लिया है, मैंने आपका ठेका लिया है कि भाई 100 में से 100 लाना है, तो इन क्वेश्चनों को लगाना है, 100 में से 100 लाना है। तो जो मैं ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं ना, इन क्वेश्चनों को लगाना है और 100 में 100 प्राप्त करना है अच्छी तरीके से। तो खूब मन लगा के बढ़िया तरीके से मेहनत कीजिए, अच्छी तरीके से डटे रहिए और छोड़िए नहीं। तो छोड़ने का तो है ही नहीं किसी भी तरीके से, ठीक है ना, छोड़िए नहीं, करके जाइए। तो आपके लिए नरेंद्र वर्मा जी की ये बेहतरीन एक पोयम है, मोटिवेशनल पोयम है, तुम मन की आवाज़ सुनो। ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आपके अंदर जो मोटिवेशन है ना, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, एकदम फट पड़े और लावा की तरह बाहर निकले और बस करके दिखाना। यार देखो मैं हमेशा कहता हूँ करके दिखाना। कोई भी प्रॉब्लम हो, मान लो साल भर कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम रही हो, कुछ भी हो, लेकिन अभी का जो समय है ना, इसमें आपको अपने आप को फ्रेश रखना है। सबसे बड़ी बात पता है क्या, आपको प्रेशर नहीं लेना। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि आप प्रेशर कुकर नहीं हो। अपने आप को शांत रखना है, काम रखना है। दूसरी बात करना है और जितना हो सके, मतलब ये नहीं है कि भाई आपसे ये कहा जाए कि पहाड़ खोद के दिखाओ, नहीं, ये काम नहीं करना। आपको पहाड़ नहीं खोदना है, आपको अपनी इच्छा शक्ति, आपको अपनी ताकत, आपको अपनी ऊर्जा, एनर्जी के हिसाब से काम करके दिखाना है, जितना आपसे हो सकता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि जितना आपसे हो सकता है। तो ये मोटिवेशनल पोयम आपके लिए
नरेंद्र वर्मा जी की। तुम मन की आवाज सुनो, बहुत ध्यानपूर्वक, बस सुनना है, बस महसूस करना है, बस महसूस कीजिएगा बस। तो इस प्रकार से कुछ, तुम मन की आवाज सुनो, जिंदा हो ना शमशान बनो, पीछे नहीं आगे देखो, नई शुरुआत करो, मंजिल नहीं कर्म बदलो, कुछ समझ ना आए तो गुरु का ध्यान करो, तुम मन की आवाज सुनो, लहरों की तरह किनारों से टकराकर मत लौट आना फिर से सागर, साहस में दम भरो फिर से, तुम मन की आवाज सुनो, सपनों को देखकर आंखें बंद मत करो, कुछ काम करो, सपनों को साकार करो, तुम मन की आवाज सुनो, इम्तिहान होगा हर मोड़ पर, हार कर मत बैठ जाना किसी मोड़ पर, तकदीर बदल जाएगी अगले मोड़ पर, तुम अपने मन की आवाज सुनो। बस आपको अपने मन की आवाज सुनना, मन आपसे क्या कह रहा है, क्या करना चाहता है, उसके लिए हमेशा प्रेरित रहो, आगे बढ़ते रहो और करते रहो। ठीक है, आपके पास एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को, ऐसा नहीं है, देखिए हर कोई टॉपर नहीं होता है, हर कोई, ये नहीं कि हर कोई टॉप कर जाएगा, मतलब ये है आप अपना 100% दीजिए। मुझे आज भी याद है बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ऐसे रहे हैं जो नहीं उतना अच्छा कर पाए, लेकिन मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ कि हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि आपने कितना अच्छा किया, ये मायने रखता है। नंबर कितने अच्छे आए नहीं आए, क्या प्रॉब्लम नहीं, क्या नहीं, वो अलग मैटर है, लेकिन आपने कितनी मेहनत की ये आप जानते हैं। और बस उस मेहनत को संतुष्ट कराना कि हाँ यार मैंने किया था, जितना आया है उससे मैं खुश हूँ, बस ये हमेशा ध्यान रखना। और मन की आवाज़ सुनना है, करना है, करके दिखाना है। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।